करने भी बैठे हैं क्योंकि हमारी मांगे पूरी हुई है। हमारी बहने वहाँ बैठेंगे उनकी प्यासी। हाँ। ये सब जिम्मेदार है, सब एक परिवार है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। अचानक एक कॉल मिलती है मुझे कि डीटीसी के कर्मचारियों ने धरना देना शुरू कर दिया है। धरना यानी कि कहूँ मैं तो मालूम होता है कि यहाँ इन लोगों ने कोई कॉल भी नहीं की है, यानी कि किसी तरह की भी कोई यानी कि ऐसी कॉल नहीं थी जिससे कि बताया जाए कि भाई धरना कौन चलाएगा या क्या इनकी मांगे हैं। मांगों के लिए बहुत सारे लोग ये बैठे हुए हैं और क्यों छोड़ के बैठे हुए, मैं ये सारी बातें जानने की कोशिश करूँगा। पर पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने कोई भी ना तो परमिशन ली है और ना ही कोई कॉल की है, यानी कि जिससे कि मालूम हो जाएगा कि प्रशासन जी को अपनी तरफ से मुस्तैदी बरतना। पर यहाँ पर जो बातें देखने को मिल रही हैं वो यही है कि लोगों ने सबने इकट्ठा होकर समान वेतन की मांग करी है और एक तरह से डिपो का घेराव किया है। क्या आप लोग ड्यूटी पर नहीं है, क्या बात है? क्या बात है? आप लोग ड्यूटी पर नहीं है, क्या बात है? सर ड्यूटी करके तो आए थे और आज ड्यूटी के बाद यहाँ पे लड़ने भी बैठे हैं क्योंकि हमारी मांगे पूरी हुई है। हमारी बहने वहाँ बैठेंगे उनकी प्यासी। हाँ। कल 3-4 दिन हो गए वहाँ बैठे बैठे उन्हें। अच्छा। उसके बाद आज हम यहाँ बैठे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे आप? एक करके हमारी मांगे पूरी करो। छोटा सा है, 20,000 रुपए सैलरी है, उसमें भी कट पिट के मिलती है। रेस्ट नहीं है हमारे, कुछ नहीं है, मेडिकल सुविधा नहीं है। हाँ 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 है और अगर एक दिन छुट्टी कर लो उसके पैसे भी कटते हैं। अच्छा। तो क्या बचेगा हमारे पास? क्या चलाएंगे घर? बच्चे छोटे छोटे हमारे। मैं ये सुन रहा था कि भाई मंत्री का अशोक गहलोत का जो इस्तीफा हुआ है तो उससे भी आप लोग यानी कि परेशान हो, क्या बात है वो? उन लोगों ने तो जानबूझ के कराए, जानबूझ के हटे वहाँ से ताकि हमारा रोजगार न मिले, हमें हमारा अच्छा। क्या पता उनकी पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं है, छोड़ के गए। अच्छा। हम तो ये चाहते हैं हमारा समान काम समान वेतन लागू करेगा, समान काम समान वेतन लागू करेगा। और गहलोत के इस्तीफे को लेकर जो अटकलें लग रही हैं, जो हम लोग पर इनपुट पहुंच रहे हैं, वही पहुंच रहे हैं कि भाई राजनीतिक प्रोग्राम है और हो सकता है कि गहलोत यानी कि आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। ये इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बात ये है कि मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था मैम आपसे कि जिस तरह प्रोटेस्ट होता है ना, तो प्रोटेस्ट की रूपरेखा होती है कि एक आदमी होता है आपका, 4 आदमी होते हैं, वो जिम्मेदार होता है, फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सब जिम्मेदार है, सब एक परिवार है। एक करके बोलो, एक करके एक ड्यूटी पे जा रहा हो तो तुम गद्दार भी बोल रहे हो। क्या करेंगे? है गद्दार, सही में गद्दार है। हम अपने लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ नहीं रहे। वो ड्यूटी कर रहा है, बाकी किसी को नहीं। अच्छा। जो हमारे केवल कॉन्टेक्ट में जो बंदा है उसे रोक रहे हैं, बाकी नहीं रोक रहे परमानेंट। अच्छा, नहीं तो फिर भी ये गद्दार शब्द जो आता है ना, गद्दार शब्द, ये क्यों कहा जा रहा है? गद्दार शब्द उन्होंने गद्दार ये कर रहा है जैसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं कॉन्टेक्ट वाले सारे, अब हमारे साथ उन्हें भी साथ देना चाहिए, हमारी साथ ना देकर वो बस रूट पे जा रहे हैं सारे। अच्छा, तो आप ये चाह रहे हो कि भाई ये सारी बसें रुक जाए हैं? भाई जब कंडक्टर नहीं बैठेगा, बस नहीं चलाएगा, कंडक्टर क्या कहते हैं, कंडक्टर नहीं होगा, ड्राइवर नहीं होगा, तो फिर बस तो रुकी जाएगी ना। परमानेंट चला रहे हैं ना, परमानेंट ले जाओ, हम मना नहीं कर रहे किसी को, लेकिन हम कॉन्ट्रेक्चुअल है, पूर्ति नहीं होती बिल्कुल भी। 700-800 रुपए में घर चलता नहीं। एक बार हमसे कैलाश गहलोत जी चले तो गए, तुम छोड़ के दिल्ली को बर्बाद करके। ये मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, कैलाश गहलोत के इस्तीफा की जैसे खबर आती है, लगता है कि उसी लोग यानी कि उसी खबर को लेकर ये लोग भ्रमित हो गए हैं। आप लोग सब यानी कि कैलाश गहलोत की जैसे खबर मिलती है तो क्या इस वजह से डर गए आप लोग? नहीं सर, हम इसलिए नहीं डरे, हमें अपने हक के लिए डर लग रहा है कि हमारा हक नहीं मिल रहा। वो तो मैं जान रहा हूँ, डीटीसी कर्मियों का धरना पहले से चल रहा है, बहुत सालों से ये धरना चल रहा है और हमारा हक नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए हम मांग यही है कि भाई समान वेतन करा जाए। और हमारी बहनों का समान वेतन में कितना फर्क आ रहा है? 22,000 से कितना एक करके बोलो भैया, उसमें हो जाएगा। सही इन्फॉर्मेशन किसके पास है? आपके पास है? जितने हम दिन करेंगे पैसे उतने मिलेंगे। 700-800 रुपए है। समान वेतन की बात मैं कर रहा हूँ, पक्के वाले को कितने मिल रहे हैं? कम से कम 50 भैया एक करके बोलो। 70,000 रुपए भी यहाँ पे मैं बताऊँ
इसे छोड़ो। खर्चा नहीं चल रहा है उनका, बताओ 20,000 में क्या खर्चा लाएंगे? हम 18,000 रुपए में क्या करेंगे? अच्छा परमानेंट आप चाहते हो परमानेंट हो जाए, ठीक है, तो वहाँ समान वेतन हो जाएगा और उनकी तनख्वाह जो है वो 60,000 से ऊपर समथिंग बता रहे हो आप। मैंने इस पर वर्क नहीं किया है, जो मैं अपनी तरफ से कुछ भी कह दूं कि मैंने इतना जान लिया है, तो आप लोगों की 22,000 है, तो यहाँ लड़ाई सारी ये है। 20,000 की नहीं है, तो 22,000 बताया जाता है छुट्टी हमारी 4 तो छुट्टी भाई बाबा साहब का संविधान मानने वालों, ये क्या हो रहा है? बाबा साहब कहते थे कि छुट्टी जरूरी है, पर ये नहीं है सर। अच्छा पैसे नहीं, मैं कोई बात कर रहा हूँ कि बाबा साहब के संविधान की कसमें खाई जाती हैं और कहा जाता है कि यूनियन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि छुट्टी भी मिले। एक कोई भी कर्मचारी क्यों ना हो, उसका समय होता है कि भाई कितने दिन वो ड्यूटी करेगा, कितने समय ड्यूटी करेगा, क्योंकि उसको बंधुआ मजदूर नहीं बनाना है, पर ये तो बंधुआ मजदूर बने पड़े हैं। जब भी एक ही झाड़ी मिलती है उसे 800 संविधान की बात करें, क्या संविधान के काम पे हमारे लिए कुछ करा जा रहा है? हाँ। सर कुछ नहीं करा जा रहा है, हमें कॉन्टेक्ट रखा गया है सर। संविधान बाबा साहब का संविधान नहीं हो पर रहा आप लोग बसें क्यों नहीं चलने दे रहे हो? सर। हमें सामान्य काम सामान्य वेतन ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे, तो कहाँ गए उनके बातें कहाँ गए उनके? सामान्य काम और सामान्य वेतन क्यों नहीं कर रहे हैं कर्मचारी को? जी क्या कहिए कहा था आने से पहले कि सबको परमानेंट करेंगे, लेकिन परमानेंट तो छोड़ो, समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा। हाँ चलिए, कुल मिलाकर बात यही आ रही है निकल के सामने कि ये लोग, मैं फिर कहूँगा जो मैंने सबसे पहले कहा है कि इस समय कोई इनका लीडर यहाँ नहीं है, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है, एक बात सच बोल रहा है कि इन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है, इन लोगों का समय ज्यादा लिया जाता है, साथ ही साथ समान वेतन की इनकी मांग है। इसी वजह से ये लोग यहाँ घेराव कर रहे हैं और कई बार ये धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी के साथ दिल्ली के जो परिवहन मंत्री थे गहलोत, वो इस्तीफा दे चुके हैं और उनके इस्तीफे के साथ साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वे जा रहे हैं भाजपा में। अब ये तो हो गया राजनीतिक खेल, पर मजदूर कहा ही जाएगा इनको, क्योंकि मैं इनको अभी सरकारी कर्मचारी तो नहीं कहूँगा, ये मजदूर ही है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि तनख्वाह कितनी होगी, कब ये खत्म हो जाएंगे, कब ये ड्यूटी करेंगे, कब नहीं करेंगे। इसलिए जो इनका साथ छोड़ के जा रहे हैं उनको ये गद्दार भी कह रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर डीपू पर डटे हैं। पर हाँ, ये आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए कि आपके एक गहलोत के जाने से सिस्टम खत्म नहीं होता है, कम से कम इनके साथ में बैठ के बात की जाए, जिससे कि आपको आगे मौका भी मिले। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।